10 मार्च को सावित्रीबाई फुले की जयंती व राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस के अवसर पर बहुआयामी पार्टी बीएपी का गठन किया गया और संविधान पत्रिका व संविधान सभा का विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आशिम खान राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई। उन्होंने बहुआयामी विचारधारा को पार्टी की विचारधारा बताया, जिसमें उपस्थित डॉक्टर काजिम सैयद अजीम अहमद कोषाध्यक्ष, सचिव मोबिन गाजी कास्तवी, अनुज पांडे सलाहकार व इश्तियाक अली मंसूरी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सरकार के राजा लोने सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की मांग की गई व लखीमपुर जनपद में शिक्षा की नई क्रांति जगाने की बात कही गई, जिसमें भारी संख्या में सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आपको ले चल रहे हैं लखीमपुर जनपद, जहां पर आज बहुआयामी पार्टी बीएपी का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक हो रही। हमारे मध्य पार्टी के महासचिव मौजूद। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आवश्यकता पड़ी और आज पहली मीटिंग के संबंध में। भाई साहब, शुभ परिचय। मोबिन गाजी कस्तवी। क्या जरूरत पड़ी पार्टी गठन की और पहली बैठक का क्या उद्देश्य रहा, क्या महत्व रहा? हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना और सबसे पीछे पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीति में अहम हिस्सेदारी दिलाने का। जी। अच्छा, क्या कुछ बताएंगे कि जो सरकार का वो मंशा है, उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सबका साथ और सबका विकास की बात होती तो राज्यसभा में एक धार्मिक अल्पसंख्यक व्यक्ति भी चुना जाता और लोकसभा जैसे अहम चुनाव में कम से कम भारत में अगर उनकी 14% आबादी है तो उनकी पार्टी कम से कम 10% ही लोगों को टिकट देती। जी। अच्छा, ये बताइए, आपने देखा एक समय वीडियो वायरल हो कि नमाज पढ़ते समय लात मारा गया है, इस संबंध में क्या मंशा रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? घोर निंदनीय है और उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें उनका सस्पेंशन ही नहीं बल्कि सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, ये पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ है? इसका जन्म लखीमपुर खीरी जनपद से हुआ है और कस्ता में इसका जो है राष्ट्रीय कार्यालय रहेगा। भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी शुरुआत गांव से हो रही है। ये बहुत सुंदर बात है। ये हमारे मध्य पार्टी के महासचिव थे, लखीमपुर में जन्मी है और लखीमपुर से ही इनको आशा और उम्मीद है, विश्वास है कि यह दिल्ली तक जाएगी। इस साल यह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगले चुनाव में या अपने पूरे यूपी में कैंडिडेट उतारने की मंशा बनाकर लेकर चल रहे हैं टारगेट। आप देख रहे हैं यूपी दर्पण 24 से राहुल सिंह खासपुर। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का समय निकाल कर जो यहाँ तक आए हैं। निश्चित तौर पर क्लियर कट है, इसके नाम से पता चल रहा है बहुआयामवादी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज सावित्रीबाई फुले का जो है दिवस भी है और महिला न्यायाधीश दिवस है कि गठन शुभ अवसर पे ही गठन किया जा रहा है। पार्टी का मेन उद्देश्य है समानता, यानी जो समानता का अधिकार हमारे पास है फंडामेंटल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो फंडामेंटल हमारे अधिकार हैं मूल कर्तव्य और दायित्व के साथ में, उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना, लागू कराना और जो गरीबी और अमीरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है उसको पाटना, कम करना, और जो भी समस्याएं समाज में बनत चुकी हैं कुरीतियों के तौर पर, धार्मिक के तौर पर, क्षेत्रवाद या परिवारवाद के तौर पर, उसका समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकालना। इसलिए इस पार्टी में ज्यादातर साथी विशेष शिक्षक समुदाय से हैं, ऑलमोस्ट सभी पदाधिकारी स्नातक संघ से हैं और मुझे खुशी है कि कई प्रोफेसर और वैज्ञानिक पार्टी के साथ में हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन आएगा। उद्देश्य क्लियर कट संविधान में प्रकाशित किए गए हैं। यदि आप यह जानना चाहें कि आखिर बहुआयामवाद क्या है तो हम छोटा सा बात रखना चाहेंगे एक उदाहरण के तौर पर कि एक्चुअल में बहुआयामवादी और बहुआयामवाद होता क्या है। उदाहरण के तौर पर यदि एक कीड़े को एक धागे पर रेंगने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह केवल और केवल एक दिशा में घूम सकता है, यानी उसकी विमा और दिशा एक है। इसी तरीके से उसी कीड़े को 4 डायमेंशन की जो टेबल होती मेज उस पर छोड़ दिया जाए तो वह अब जो है लेफ्ट राइट अप डाउन 2 दिशाओं में चल सकता है, उसकी विमा 2 दिशाएं हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से उसी कीड़े को कह दिया जाए कि बेटा आप उड़ भी सकते हो, यानी जो रेंग सकता था, जो चल सकता था, वह अब
उड़ भी सकता है, तो उड़ान लेना ही बहुआयामवादी विचारधारा का एक पहलू है। तुम भी आ जाना, सब लोग एक बार हाथ उठा ले, सब लोग हाथ उठा लीजिए, सारे लोग।